गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस टाइम मार्केट क्लोज हो चुकी है और बज चुके हैं 4। तो अब निफ्टी में आज अमेरिकन बॉन्ड यील्ड ने मार्केट का इंडियन मार्केट का मूड खराब कर दिया, क्योंकि जब वो बढ़ रहा था यील्ड तब भी मार्केट गिर रही थी, और जब अब यील्ड गिरने लग गया, यील्ड में गिरावट देखने को मिली, तो भी आज मार्केट में बिकवाली देखने को मिली इंडियन स्टॉक मार्केट में। और एक थी ऊपर से वीकली एक्सपायरी, तो थोड़ा निफ्टी आज होना ही था ऊपर नीचे वॉलेटाइल। तो निफ्टी जाके बंद हुआ 150 पॉइंट नीचे 15,727 के लेवल पे, और बैंक निफ्टी बंद हुआ 497 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली 35,274 पे। तो अब चलिए कल की बात करते हैं कि कल के लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। लेकिन पहले आज का मैं बता देता हूँ। देखिए किस तरीके से निफ्टी में एक फ्लैट ओपनिंग हुई थी, और उसके बाद 15 मिनट की कैंडल बनी, एक डोजी कैंडल जो अनडिसीजन मेकिंग क्रिएट करती है, और उसके बाद एक क्लियरली बिल्कुल बेयरिश कैंडल बनी, बेयरिश एनगल्फिंग, और उसके बाद एक डाउनफॉल देखने को मिला। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए इस लेवल पे इसने कंसोलिडेट करने की कोशिश भी करी निफ्टी ने, लेकिन उसके बाद अगेन एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी, जो संकेत देता है कि ये बेयरिश वाला ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। तो अगेन फिर कैंडल बन के चलेगी, और मैं कल बोल रहा था मैं 15,000 15,840 के आसपास एक बार को वहां से एक तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। तो ये जो तीन डोजी कैंडल बनी राउंडिंग ऑफ टाइप, इन्होंने कंसोलिडेट करने की कोशिश करी इस लेवल पे 15,840 के आसपास। लेकिन उसके बाद जैसे ही एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी बड़ी सी, तो उसके बाद अगेन एक बिकवाली देखने को मिली। फिर अगेन एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 15,760 का, जो पहले निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा था। तो अगेन वहाँ पे भी एक राउंडिंग ऑफ जैसी कैंडल्स बनी, जहाँ पे कंसोलिडेट करा निफ्टी, और फिर उसके बाद उस लेवल को भी निफ्टी ने तोड़ दिया, एक बड़ी सी बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। और नीचे जाके एक रिजेक्शन देखने को मिली 15,680 के लेवल पे, एक रिजेक्शन कैंडल बनी है नीचे से। तो अब इस रिजेक्शन कैंडल, क्या ये लेवल इंपॉर्टेंट रह सकता है निफ्टी के लिए? तो चलिए उसी पे बात करते हैं। अब मैं अगर बात करूं, देखिए अब निफ्टी कल अगर सिनेरियो या तो फ्लैट ओपन होता है निफ्टी, और अगर ऊपर की साइड मोमेंटम बनता है, तो एक हर्डल पहले बनेगा निफ्टी के लिए, जहाँ पे निफ्टी ने कंसोलिडेट करा 15,760-70 के आसपास। तो यहाँ पे ये हर्डल अब बन सकता है निफ्टी के लिए, और वापस एक फिर नीचे की साइड अगर मूव करता है निफ्टी, तो नीचे लेवल देखने को मिल सकते हैं आपको 15,640 के। तो 15,640 के लेवल के लिए निफ्टी में एक शॉर्ट पोजीशन बन सकती है, अगर निफ्टी यहाँ पे अटकता है 15,780 के आसपास। तो इस लेवल को आपको क्लोजली वॉच करना है कि क्या इस लेवल को निफ्टी क्रॉस कर पा रहा है या वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और आपको दिखती है कि एक बड़ी सी बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, तो उसके बाद एक शॉर्ट की पोजीशन बन सकती है इसमें, शॉर्ट शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी निफ्टी में। तो फिर उस टाइम टारगेट बनेगा निफ्टी के लिए 15,640 का। तो 15,640 के लिए निफ्टी में एक शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है। और अगर मैं बात करूं, निफ्टी 15,780 के ऊपर निकलता है, वहाँ पे निकलने की प्रॉपर कोशिश करता है, और एक आपको बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिखती है 15 मिनट की, तो आप समझ जाइएगा कि अब अगेन निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया है 15,760 के आसपास, और वहाँ से अगेन फिर निफ्टी में 15,900 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अभी तक निफ्टी 6 बारी 15,900 के लेवल को छू चुका है, 6 बारी, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग हर्डल बन रहा है 15,900 का ऊपर की साइड, और नीचे की साइड एक कल के लिए एक बेस बन सकता है। अगर निफ्टी 15,760 के ऊपर सस्टेन करता है, तो 15,760 अगेन एक बेस बन सकता है। और अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और 15,760 पे अटका, और वहां से देखने को मिली एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल, तो आप समझ जाइएगा कि बेयरिश
डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है, तब अगेन आपको निफ्टी में 15,640 का लेवल फिर देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप पोजीशन बना सकते हैं निफ्टी में। तो लेवल्स आप याद रखिएगा कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी में देखिए 500 पॉइंट गिर के बंद हुआ। तो बैंक निफ्टी के लिए पहले मैं बोल रहा था इंपॉर्टेंट लेवल है 35,400 का। तो 35,400 के ऊपर देखो इसने सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ऊपर एक हर्डल बन गया 35,782 का। तो उसे दो बारी इसने रिस्पेक्ट दिया, ऊपर रीटेस्ट करा, लेकिन उसके बाद देखिए अगेन फिर एक बेरिश कैंडल बनी और फिर कंसोलिडेट करने की कोशिश करी इसने आज के ट्रेंड में। 15,400 के आसपास और फिर अगेन एक बेरिश कैंडल बनी एक बड़ी सी, और उसके बाद बैंक निफ्टी ने उस लेवल को भी तोड़ दिया और फिर 35,134 का लो बनाया आज बैंक निफ्टी ने। तो अब इसी पे काम करना है अब आपको। अगर बैंक निफ्टी में एक अगर कल पोजीशन दिखती है आपको, ऊपर की साइड दिखता है मोमेंटम बनता हुआ, तो एक हर्डल यहाँ पे बन सकता है बैंक निफ्टी के लिए। तो ये लेवल आप क्लोजली वॉच कीजिएगा, 35,500 का लेवल। तो 35,500 के लेवल पे एक निफ्टी बैंक निफ्टी अटक सकता है और वापस एक नीचे की साइड 35,000 के लेवल दिखा सकता है बैंक निफ्टी। और अगर 35,000 का लेवल भी निफ्टी तोड़ देता है, एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है, तो अगेन ये 34,500 का डिप भी देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी। तो इस तरीके से आप प्लान करिए अपना ट्रेड। कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं उन लेवल्स को एनालाइज करिए। और अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी अगर 35,500 के ऊपर निकलता है, तब अगेन बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है तेजी का। तो जब तक बैंक निफ्टी 35,500 के नीचे है काम कर रहा है, तब तक अगेन ये मोमेंटम अभी दिखने लगा अगेन बैंक निफ्टी में। क्योंकि अगर मैं पुट कॉल रेशो की बात करूँ, पुट कॉल रेशो में भी 0.80 के आसपास है बैंक निफ्टी में, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रही है एज कम्पेयर टू पुट राइटिंग। तो ऊपर की साइड बिकवाली ज़्यादा करके चल रहे हैं लोग। तो 35,064 पहला मेरा टारगेट रहेगा 35,064 का बैंक निफ्टी में। ऊपर स्टॉप लॉस होना चाहिए स्ट्रिक्टली आपका 35,500 के ऊपर। तो उसमें एक शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है। और अगर 35,064 का लेवल भी तोड़ता है, तो नेक्स्ट टारगेट फिर देखने को मिल सकता है आपको 34,500 का। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो इन लेवल्स को क्लोजली वॉच कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।